असेल याची आपण नोंद घ्यायची आहे। गौरव सावंत सामना सुरू करूया का? ओके, सामना सुरू होतोय। मैदानात कडे पुन्हा एकदा वळूया। उमेश मांजरेकर आणि अँब्रोस आल्मेडा दोन पंच दिसत आहेत। क्रीडा रसिकांचं स्वागत पुन्हा एकदा या अंतिम आजच्या सामन्यादरम्यान आणि सामना सुरू होतोय। सन्माननीय विवेक नलावडे गॅलरी जी आमच्या उजव्या बाजूला ती फक्त महिला प्रेक्षकांसाठी राहील। एनसीसी कातड़ी टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की पहली गेंद, ओवर पे गेंद हवा में खेल बैठे। पॉइंट पर एक शायद मुश्किल सा मौका जरूर था, लेकिन कल का मैच अगर देखा जाए तो किशन ने उसी इलाके में एक अच्छा कैच लपका था। क्या बेहतरीन फील्डिंग थी किशन की। एक रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ संदीप राठौड़ एक पर और एजाज कुरैशी पिछले 4-5 सालों से इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है। सिंधुदुर्ग जिला हो, गोवा राज्य हो, टेनिस क्रिकेट के एक अच्छे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। बाएं हाथ के बल्लेबाज की जब जब चर्चा होती है, डेविड गोवर हो, ब्रायन लारा हो, सौरभ गांगुली हो, एलन बोर्डर हो, विनोद कांबड़ी हो, एक से बढ़कर जो कि इनकी बल्लेबाजी जब जब देखते हैं तो एक अच्छी बल्लेबाजी देखने का भी एक बिल्कुल जो कि सुकून मिलता है। एजाज कुरैशी अंपायर से गार्ड लेते हुए उमेश मांजरेकर के साथ से एम्ब्रोस आल्मेडा मालवण क्रिकेट एसोसिएशन के ये दो अंपायर और हमारे बगल में स्कोरिंग की जानकारी देते हुए शुभानंद कोइंडे और सोनम ताई चौहान जो कि हमारे बीच में एक बार फिर से राजा सामंत हमारे साथ और काका महात्रे जुड़े हुए। मैं अशोक नाइक आप सभी का इस मैदान पर आज के अंतिम मैच में एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगली गेंद इसी बीच में अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस, हल्की सी गेंद को ड्राई किया। इस बार ऑफ साइड पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर लगभग मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को उठाते एजाज कुरैशी ने अपना खाता खोला। कई दर्शक काका मात्रे आज फोन पर इस मैच का जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, वो इस आनंदवाड़ी ग्रामस्थ आनंदवाड़ी पूरी टीम को बिल्कुल शाबाशी दे रहे हैं। एक दर्शक गोवा से दारगल से सौरभ नाइक मैच का आनंद लेते हुए, सौरभ भाई धन्यवाद आपका। संदीप राठौड़ स्ट्राइक एंड पर, विश्वनाथ दाइनेट से ओवर विकेट, अच्छी गेंद अंदर आती हुई, गेंद अंदर डंडी बाहर और ये पहला धक्का इसी के साथ लगता हुआ रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम को डीजे। और शायद दर्शकों के लिए जानकारी हमारे बगल में आप देख सकते हैं राठौड़ को चलता किया। सोनमताई जो रत्नागिरी से इस प्रतियोगिता में, काका मात्रे अलीबाग रायगढ़ से, कुणाल दातेसर नवी मुंबई से, राजा सामंत कुडाल से और सिंधुदुर्ग जिले के शिरोडा से मैं अशोक नाइक आप सभी का इस मैदान पर फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नए बल्लेबाज मैदान पर रियाज पटेल और एक टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम रियाज पटेल। एजाज कुरैशी नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक अच्छी विकेट। एनसीसी कातड़ी क्रिकेट के खेमे में उत्साह का वातावरण। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, एक लॉफ्टेड शॉट, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर निकलती हुई। या ठिकाणी आमचे स्वयंसेवक आहेत, या ठिकाणी आमचे स्वयंसेवक आहेत। आपल्याला विनंती सामन्या दरम्यान आणि प्रेक्षकांना पण विनंती की थोडस बाउंड्री लाईनला मागे सरका, जेणेकरून कुठलीही अडचण होणार नाही। उत्तम मुणगेकर, कुबल काका, सर्व स्वयंसेवकांना विनंती करा। एक चांगली स्पर्धा आणि अतिशय महत्वाचा सामना मैदानात। एक अच्छा शॉट, बड़ा शॉट, ये थोड़ी सी ब्लॉक होल में लोअर फुल टॉस अंदर आती हुई ऑफ ब्रेक गेंद, इस बार गेंद निकलती हुई विकेट के पीछे। रियाज पटेल ने 6 रन के साथ से अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। संदीप राठौड़ 1 रन पर 2 गेंदों का सामना करते हुए एक बड़ी अच्छी विकेट। एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता में बिल्कुल काफी उभर कर प्रदर्शन करते हुए अच्छा खेल दिखाई देती हुई। ये गेंद इस बार मार बैठे हवा में, देखना होगा काफी देर तक हवा में गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। यह प्रयास था एक हाथ से कैच लपकने का,
लेकिन काका मात्रे ये मौका स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए थोड़ा सा अच्छा था। ये लंबी दौड़ लगाई थी लेकिन काफी दूर थे। अगर कैच लेते तो एक बेहतरीन कैच जो कि लपका था किशन राठौड़ ने। आज भी ऐसे कैचेस देखने को मिले। फील्डिंग की जब जब बात होती है तो जॉन्टी रोड्स की याद आती है, मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद आती है, मोहम्मद कैफ की याद आती है, युवराज सिंह की याद आती है। एक जमाने में फिरकी गेंदबाजी पर एकनाथ सोलकर जो कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते थे। एकनाथ सोलकर आज कई दर्शकों युवा खिलाड़ियों को मालूम भी नहीं होगा नाम, लेकिन एकनाथ सोलकर वो जमाना था त्रिकुट का जो कि फिरकी गेंदबाजी का, बेदी चंद्रा और प्रसन्ना का। बिशन सिंह बेदी, एरापल्ली प्रसन्ना और साथ साथ वेंकट राघवन भी बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी करते थे। लेकिन बाद में नए जमाने में जो गेंदबाज देखे वो दो नाम बड़े इज्जत से प्यार से लेने पड़ेंगे, मुरलीधरन और शेन वॉर्न, फिरकी के जादूगर। त्याचबरोबर एक गोलंदाज निश्चित तुमच्या माहितीसाठी पद्माकर शिवलकर, पद्माकर पॅडी, शिवलकर, ज्यांनी पॅडी. 56 वर्षापर्यंत गोलंदाजी केली आणि ते देखील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एक बरोबर. वैशिष्ट्य. आणि या स्पर्धेचे तब्बल जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून पाहतात 3,500 प्रेक्षक या स्पर्धेचं निश्चित थेट प्रक्षेपण या ठिकाणी व्ह्यू घेत आहेत. शाश्वती मुंबई त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी हे जे सहकार्य केलेत आणि तुमच्यामुळे 3,500 प्रेक्षक बघतायत. सर्व प्रेक्षकांना कमेंट्री बॉक्स मधनं मानाचा मुजरा. अगली गेंद इसी बीच में अपने बॉलिंग रनअप पर अफजल शेख, पहले ओवर का खेल समाप्त, 10 रन. इस बार खेल बैठे हवा में, यह मौका रहेगा मिड ऑन पर चौकरनी फील्डिंग गेंद के नीचे और एनसीसी कातड़े जो कि उनके खेमे में जल्लोष. ये खुशी तब होगी जब मैच समाप्त होगा. देखने वाला बात रहेगा ये मौका एनसीसी को रहता है या रणझुंझार वैभववाड़ी, क्योंकि मैच बड़ा होगा. ये मुकाबला कांटे का होगा, एक रोमांचकारी मुकाबला होगा मैदान पर. त्याचा प्रत्येक चेंडू जर तुम्ही पाहिला तर 277 रुपये 77 पैशाचा चेंडू फेकला जातोय या सामन्यामध्ये. बरोबर मात्रे सर, थोड़ी सी दिक्कत में, गहरे संकट में दिखाई देती हुई रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम. 10 रन 2 विकेट पर, और वो 10 रन में एजाज कुरैशी और संदीप राठौड़ ये बल्लेबाज, ये दो धुरंधर मैदान से बाहर. नए बल्लेबाज मैदान के बीच में रियाज पटेल जो कि 6 पर अपने व्यक्तिगत 8 वर ना रियाज पटेल 8 वर गया था, 8 पर अपने व्यक्तिगत, और नए बल्लेबाज अरिजीत. ये गेंद इस बार छोड़ा, गेंद को बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से जाने दिया. ऑफ साइड पर एक स्लिप पर फील्डर, एक वाइड गली पर एक शॉर्ट कवर पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक मिड ऑफ पर फील्डर, ऑन साइड पर एक मिड ऑन पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और एक काउ कॉर्नर क्षेत्र में. ये फील्डिंग की जमावट एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम. लेग स्टंप से बाहर, इस बार थोड़ी सी तेज रफ्तार करने के प्रयास में गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप पर दिखाई देती हुई, और अंपायर मालवण क्रिकेट एसोसिएशन के एम्ब्रोस आलमेडा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से इशारा करते हुए 1 रन स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे. मैं तो नहीं कहूंगा ये अच्छी शुरुआत रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम के. अफजल शेख अपने बॉलिंग रनअप पर 7-8 कदमों के रनअप से अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए अंदर आते हुए गेंद इस बार खेला, गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते, चलते चलते 1 रन बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने. आमचे जे टी शर्ट, ब्लू रंगाचे टी शर्ट परिधान केलेले जे आमचे स्वयंसेवक आहेत, या सर्वांना विनंती आपण एका ठिकाणी उभा राहू नका, संपूर्ण मैदानाचा ताबा घ्या जेणेकरून पंचांना तुमची पूर्ण मदत मिळू शकेल. आणि अर्थात सर्वच प्रेक्षकांना विनंती आहे की हे जी क्रिकेट स्पर्धा आहे आपल्यासाठी आहे, याचं आपण तुम्ही निश्चित भान ठेवा आणि निश्चित तुमचं सहकार्य उद्याच्या रात्री अगदी बक्षीस वितरण समारंभ असणं आवश्यक आहे. 12 रन 2 विकेट पर रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम टॉस जीता. एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर और सामने बल्लेबाजी को आमंत्रित किया रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम को. एक यादगार मुकाबला इस मैच का जरूर रहेगा. जाते जाते दर्शकों को दिलों में रात के समय. अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, क्या गेंद, ऑफ ब्रेक गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली, और इसी के कारण काका मात्रे हम बात कर रहे थे शेन वॉर्न की, मुरलीधरन की,
क्या गेंदबाजी करते थे, एक फिरकी के जादूगर थे। और ये इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, गेंदों को दोनों तरफ कट कराए, जबकि लेग कटर गेंदबाजी, कभी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे, एक कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम को इस गेंदबाजी के सामने। एनसीसी कातड़ी टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई, क्या बढ़िया लाइन से साथ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ये कला है क्रिकेट की, ये इस पे शायद काफी मेहनत की होगी अफजल शेख ने। ये आसान बात नहीं रहती, एक दो दिनों में ये बात नहीं होती, इसके पीछे काफी मेहनत है। और आज आन बान शान की लड़ाई, आज सब कुछ अपना दांव पर लगाने पड़ेगा इस मैच में इन दोनों को। रिवर्स का शॉट हवा में मार बैठे एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद ये कैच लेते तो वो कैच आता। 25 जून 1983 का विवियन रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने लपका था। 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को मात दी थी, बड़ा खुशी का दिन था पूरे भारत देश में। और उसके बाद से और एक जो कि दिन था, जो ऑस्ट्रेलिया रिकी पॉन्टिंग ने भारत को हराया था। काफी निराशा थी भारतीय क्रिकेट समर्थकों में, पूरे देश में, लेकिन ले चलते मैदान के बीच में स्कोर रुका हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और शारजा में चेतन शर्मा की गेंदबाज, राजा सामंत बिल्कुल सही फरमाया, जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की गेंदबाजी पर छक्का लगाया था। काका मात्र हम चेतन शर्मा की वो छक्के की बात करते हैं, लेकिन इसी चेतन शर्मा ने एक हैट्रिक भी मुकम्मल की थी न्यूजीलैंड के साथ। धन्यवाद राजा सामंत। और ये हमारी टीम है, काका मात्रे, सोनम ताई हो, कोइंडे, सुनील तांडेल हो। गेंदबाजी के मोर्चे पर विश्वनाथ, अपना दूसरा विश्वनाथ, गुंडाप्पा विश्वनाथ की याद आती है। आज थोड़े से कई ज्येष्ठ नागरिक अगर मैच को देखते होंगे तो उनको मालूम होगा गुंडाप्पा विश्वनाथ स्क्वायर कट के बिल्कुल बढ़िया बेताज बादशाह थे। और सुनील गावस्कर के बिल्कुल करीबी मेवणे, शादी की थी बहन के साथ सुनील गावस्कर के। गुंडाप्पा विश्वनाथ स्क्वायर कट के बिल्कुल एक शानदार बल्लेबाज। नए ओवर की पहली गेंद, ओवरपिच गेंद, बड़ा शॉट, फिर से गेंद हवा में, तारामंडल में, गेंद के नीचे फील्डर ये कैच लेते तो बेहतरीन कैच होता। आज मैं तो कहूंगा सचिन तेंदुलकर का कैच छूटा था। अब्दुल रजाक ने वो कैच कितना महंगा साबित हुआ था। रोहित शर्मा का कैच छूटा था, वो कैच महंगा साबित। ग्रैहम गुज का कैच किरण मोरे ने छोड़ा था, ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। स्वीप का शॉट जो लगाया था ग्रैहम गुज ने वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई के, कहीं ऐसा ना हो एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम को ये कैच काफी महंगा साबित न हो। स्कोर रुका हुआ 16 रन 2 विकेट पर, 16 लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 रन 2 विकेट पर। तीसरा ओवर चलता हुआ और गेंदबाजी के मोर्चे पर विश्वनाथ, बड़ा शॉट, ये गेंद फिर से उड़ाया, मिड विकेट से मारेगा पर गेंद तारामंडल में, ये लाजवाब छक्का। गुंडप्पा अर्थात लेट कट आणि स्क्वेअर कट हा त्यांचा अतिशय आवडता फटका होता। स्ट्रेट ड्राइव्ह मारण्यामध्ये सुनीलजी गावस्कर आणि सचिनजी तेंडुलकर यांचा अतिशय हातखंडा होता। त्याचबरोबर हुकचे फटके जे आपण पाहिलेत क्रिकेटमधले, मोहिंदर यांचा अतिशय आवडता फटका, आणि लेटकटच्या माध्यमातून जसं सांगितलं विश्वनाथ आणि राहुल द्रविड, पुलचे फटके आपण राहुल द्रविड यांच्या माध्यमातून पाहिलेत, आणि ग्लान्सचे फटके जर तुम्ही पाहिले असेल तर मोहम्मद अझरुद्दीन एक जबरदस्त फटकेबाजी करणारे भारतीय खेळाडू। टोटल स्कोर बोर्ड पर 22 रन और 22 रन में 17 रन का योगदान रियाज पटेल का, 2 लाजवाब छक्के। एजाज कुरैशी संदीप राठौड़ को वापस किया, लेकिन ये विस्फोटक बल्लेबाज जो कि दर्शकों का मनोरंजन इस मैदान पर, ये मैच बिल्कुल कांटे का होगा।
नहीं और क्या, इस बार अगली गेंद इस ओवर की बड़ा शॉट, फिर से गेंद को उड़ाया, मिड विकेट बाउंड्री पर एक लॉफ्टेड शॉट, बेहतरीन बेमिसाल छक्का, गेंद 6 रन का इशारा उमेश मांजरेकर अंपायर का। पूर्ण संपल्याशिवाय जोपर्यंत निर्णय येत नाही तोपर्यंत कोणी प्रेक्षकांनी मैदानात जायचं नाही, हे आपल्याला नम्र विनंती। आणि त्याचबरोबर काही गरज लागली मैदानामध्ये तर फक्त 12वे खेळाडू हे मैदानामध्ये जातील याची नोंद घ्या। सूचनेकडे लक्ष द्या। गेंदबाजी के मोर्चे पर विश्वनाथ अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग रनअप पर। दाहिने से ओवर विकेट, इस बार गेंद बल्ले से लेकर विकेट कीपर के हाथों में निकली, तीसरी सफलता एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम के। देखो क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशी का माहौल, तीसरे विकेट का पतन और नए बल्लेबाज मनोज मैदान पर। एक बेहतरीन साउंड सिस्टम एसएस सुरभि साउंड सिस्टम कोल्हापुर, आप धन्यवाद आपके लिए। काका मात्रे 65-70 का टोटल अच्छा टोटल रहेगा इस मैच का। आपका क्या अनुमान है इस बल्लेबाजी में कहां तक पहुंचना चाहिए, एक अच्छा टोटल रहेगा इस मैच में? नक्कीच मी नेहमी सांगत आलोय की साधारणतः जर 5 षटके सामने असले तर साधारणतः 51 धावा, कारण क्रिकेटमध्ये 10 धावा प्रति षटक हे अतिशय एक चांगलं समीकरण पाहायला मिळतं। 6 षटकांचा सामना म्हणजे 60, 65, 70 धावा जर धावफलकात आल्या तर या ठिकाणी मात्र एक काठीकी टक्कर ज्याला म्हणलं जातं, एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। पण या ठिकाणी आपण एनसीसी कातडी संघाची गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण इतकं जबरदस्त की अगदी पहिल्या सामन्यापासून त्या ठिकाणी या संघाने वर्चस्व प्रस्थापित केले। नए बल्लेबाज मनोज सकपाल अंपायर से गार्ड लेते हुए 28 रन 3 विकेट पर। स्कोर बोर्ड पर तीसरा ओवर चलता हुआ 6 ओवर का मैच, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ नए बल्लेबाज मनोज सकपाल एक अच्छे बल्लेबाज प्रतिभा है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए अरिजीत 2 रन पर 3 गेंदों का अब तक सामना करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट विश्वनाथ। अच्छा शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बढ़िया शॉट विथ अलॉन्ग द कार्पेट, कवर ड्राइव का बेमिसाल शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। आज करना पड़ेगा मैच में दोनों टीमों को, जो कुछ करना है आज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल के मैच में आपको शाम के मैच में डे नाइट के मैच में सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो आज लड़ाई करनी पड़ेगी इस मैच पर। हिट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा इस मैच में। देखना होगा मैच समाप्त हो जाएगा तो कौन रहेगा इस सेमीफायनल का हकदार। पुन्हा एकदा सूचना, सामना संपल्यानंतर आमचे सर्व स्वयंसेवक कॉमेंट्री बॉक्स पाशी उद्याच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनाच्या विषयी या ठिकाणी सर्वांनी यायचं आहे। विश्वनाथ स्टंप को छोड़कर खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर निकले थे, गेंद मिडल स्टंप के ऊपर से निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर समाप्त होता हुआ तीसरा 3 ओवर का खेल समाप्त। टॉस जीता एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करती हुई रणझुंजार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम। सिंधुदुर्ग जिला हो, गोवा राज्य, एक बड़ा नाम, कई कई प्रतियोगिता में हकदार रहे हैं ट्रॉफी के, लेकिन आज एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम घर से मन में पक्के जो कि विचार करके आई है कि आज जो करना है इस मैदान पर हम करेंगे, खेलेंगे, बिल्कुल हमारा खेल दिखा के जाएंगे। और रणझुंजार वैभव क्रिकेट टीम हमेशा की तरह मन में इरादे पक्के करके कि कल हम शाम भी इस मैदान पर होंगे मैच के लिए। काका मात्रे तसेच जर आपण पाहिलं तर या केवळ आनंदवाडी ग्रामस्थांनी केवळ क्रिकेट स्पर्धा ठेवली नाही, तर जसे आपण पाहिलं उद्या महिलांसाठी देखील कक्ष राखीव ठेवलं आहे आणि उद्या देखील एक लकी ड्रॉ महिलांसाठी असणार, ज्याच्यामध्ये सोन्याची नथ हे पारितोषिक असेल। तर ती कोणती महिला असेल जी सोन्याच्या नथीचं अर्थात हक्कदार असेल? आनंदवाड़ी ग्रामस्थ आपको बिल्कुल धन्यवाद। 3 ओवर समाप्त, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी के मोर्चे पर अफजल शेख लंबे कद के खिलाड़ी अपने बॉलिंग रनअप पर और सामने मनोज सकपाल सामने उनके बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, इस बार लेग ब्रेक गेंद, विकेट के पर चूके गलती कर बैठे, गेंद निकलते हुए उनको चकमा देती हुई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। 22 का इशारा अंपायर द्वारा।
33 रन 3 विकेट पर 3-3-3। 33 रन 3 विकेट पर रन किसी भी हालात में बने, किसी भी तरह से बने, रणझुंझार वैभव क्रिकेट टीम के लिए काफी मायने रखेंगे। 33 रन 3 विकेट पर, और हमने बात की थी 6 ओवर में एक 65 के आसपास का टोटल, अच्छा टोटल रहेगा इस मुकाबले में, क्योंकि रणझुंझार क्रिकेट टीम के पास भी बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, अच्छी बैटिंग एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम की। और जो दर्शक आज 5 बजे से इस मैदान पर, शायद कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो कि अब तक जिन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा, ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा और घर जाएंगे और बाद में खाना खाएंगे। और मैं दावे से वादे से करूंगा बात आपसे कि ये मैच अच्छा रहेगा, आपको यादगार मुकाबला रहेगा। विश्वनाथ चले अपने बॉलिंग रनअप पर दौड़ते हुए अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी, फिर की गेंदबाजी, अंदर आते हुए ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, इस बार बाहर की निकली गेंद, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। ऑफ ब्रेक गेंद थी लेकिन काफी बाहर निकली गेंद, और इसी के कारण बालवंड क्रिकेट एसोसिएशन के एक अच्छा अंपायर एम्ब्रोस अल्मेडा, स्क्वायर लेग पर उमेश मांजरेकर, हर गेंद पर बिल्कुल कड़ी निगाह रखती हुई 1 रन स्कोर के खाते में। 34 रन 3 विकेट पर। बड़ा शॉट इस बार, ऑफ ब्रेक गेंद, उड़ाया गेंद को इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक सन्नाटेदार छक्का। गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। छह रन के साथ से स्कोर टोटल 40 रन 3 विकेट पर। 40 रन 3 विकेट पर। अरिजीत 2 पर, एक छक्के की मदद से मनोज सकपाल 7 पर। दोनों बल्लेबाज, अभी काफी बैटिंग लाइनअप अभी भी बाकी है रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम के, और 65-70 का टोटल एक अच्छा टोटल रहेगा। लेकिन एनसीसी कातड़ी क्रिकेट टीम प्रयास करेगी, उनके खेमे में भी एक से बढ़कर रत्ती महारथी, एक बैटिंग अच्छे लाइनअप है, लेकिन कब तक रोकते हैं देखना होगा कि कितने रनों पर सीमित करते हैं निर्धारित 6 ओवर में। मनोज सकपाल स्ट्राइक एंड पर, इस बार खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद निकली, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, वाइड बॉल का इशारा। विकेट कीपर को मेहनत करनी पड़ी, कसरत करनी पड़ी। 1 रन 41 रन 41 3 विकेट पर। आज कुणाल दाते की याद आ गई मात्रे सर कमेंट्री बॉक्स में, बिल्कुल बड़ी जानकारी पिछले 3 दिनों के साथ, और हम वो कमी पूरी करने के प्रयास में। और आज एक सिंधुदुर्ग जिले के एक बिल्कुल बेहतरीन कमेंटेटर राजा सामंत, जो कि हमारे पीछे हमारे बगल में इस बार खेलना चाहते थे, और इस बार विकेट कीपर के, शायद मैं इसे विकेट कीपर की गलती नहीं करूंगा, कोई मौका नहीं था विकेट कीपर के लिए। गेंद उनके ऊपर से, सर के ऊपर से निकली, अंपायर का इशारा होता हुआ कमेंट्री बॉक्स की तरफ से 4 रन के लिए। काफी कीमती रहेगा, क्योंकि कल के मैच में अंतिम गेंद पर एक छक्का किशन के बल्ले से लगा था, वो शॉट मैच विनिंग शॉट रहा, निर्णायक शॉट रहा। और 3,500 दर्शक जो कि लाइव टेलीकास्ट पर देख रहे हैं, शाश्वती मुंबई, आपको धन्यवाद। सम्माननीय संतोष ढोके सर, आपके लिए धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार बढ़िया शॉट, मनोज सकपाल, क्या तोड़फोड़ के बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, बिल्कुल गोली की रफ्तार से निकलती हुई, अंपायर का इशारा होना बाकी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, और गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दो चौके 15 पर मनोज सकपाल, एक तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर ये लेग कटर गेंद थी, गेंदों को दोनों तरफ कट कराए, कभी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे, कभी लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे। ये गेंदबाजी आपाली कलंगुट कर करते हैं गणपति वॉरियर्स करके, जो कि कल साल क्रिकेट में खेलने के, उनको आप देख सकते हैं, वो आपाली कलंगुट कर, ये कला है क्रिकेट की। कपिल देव शुरू में आउटस्विंग गेंदबाजी करते थे, मालकम मार्शल आउटस्विंग गेंदबाजी करते थे, इमरान खान इन कटर गेंदबाजी अक्सर करते थे, रिचर्ड हैडली, सर रिचर्ड हैडली, उनको नाम से जाना जाता था, गेंद को दोनों तरफ कट करते थे एक ही एक्शन में। इस बार खेलना चाहते थे एनाल्डो डोनाल्ड, जो कि एक जादूगर थे, और इस बार मिसफील्ड कर बैठे, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और एक शानदार शॉट 4 रन के लिए। अब मात्रे सर खुशी का माहौल रणझुंझार क्रिकेट टीम के खेले में, ये तो क्रिकेट है।
और इसी के कारण जो कि दर्शक पूरे आपका सब कुछ काम वाम छोड़कर जो कि क्रिकेट का मजा लेने के लिए आनंदवाड़ी डायमंड ट्रॉफी में आनंदवाड़ी चषक आनंदवाड़ी ग्रामस्थ द्वारा आयोजित एक शानदार प्रतियोगिता सिंधुदुर्ग जिले में इस प्रतियोगिता की चर्चा ये मैच समाप्त होने के बाद कई महीने रहते हैं कि इनके आयोजन पर अच्छे अच्छे टीमों के बीच में अच्छे अच्छे खिलाड़ी और इस ओवर में महंगा साबित होता हुआ इस ओवर में रन बने हमारे शिवानंद कोयंडे बताते हुए 24 रन बने। खेल कुल समाप्त होता हुआ 4 ओवर समाप्ति के बाद 50 रन से आगे निकली रणझुंजार वैभववाडी क्रिकेट टीम 53 रन 3 विकेट के नुकसान पे 4 षटकांचा सामना होतो एकूण 12 षटकांचा सामना आणि आमचे दोन चांगल्यापैकी आमचे अनुभवी कॉमेंटेटर या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये काका म्हात्रे अलिबाग रायगडहून राजेश सामंत या ठिकाणी कुडाळ नेरूरहून आणि उर्वरित 4 षटकांसाठी काका मात्र आपल्या समोर येत आहेत। त्यानंतर राजा सामंत येत आहेत। मी अशोक नाईक आजच्या दिवशी आपल्या तमाम देवगड वासियांची या मैदानावरून या ठिकाणी रजा घेतोय। शुभरात्री। धन्यवाद अशोकजी। तर हे होते आपले शिरोडाचे अतिशय सुंदर हिंदी समालोचक अशोक नाईक सर। उर्वरित आपण पाहिलं तर खेळाच्या पहिल्या सत्रामधले 2 षटक बाकी आहेत। धावसंख्या धावपलकर आली ती 53 आणि प्रतिषटक 13.25 सरसने मात्र त्या ठिकाणी 3 फलंदाज गमावले ते रणझुंजार वैभववाडी संघाने। नवीन षटक घेऊन गोलंदाज येतोय अर्थात गोलंदाज राजू गोगा आणि त्यासाठी खेळण्यासाठी तयार असेल तो अरिजित जो खेळतोय 4 चेंडूमध्ये तब्बल 2 धावांचे योगदान दिले। अतिशय सुंदर अशी ही स्पर्धा जी संपूर्ण आपण पाहता की चर्चिली जाते ती महाराष्ट्रामध्ये। आणि काल तुम्ही जसं पाहिलं की अलिबागचे खेळाडू आणि रायगडचे खेळाडू बाद झाल्यानंतर आमच्या अलिबाग आणि रायगडमध्ये सन्नाटा पसरला होता कारण एक मोठ्या स्पर्धेतून हे खेळाडू बाद झाले होते। हे क्रिकेट आहे। क्रिकेटमध्ये काही घडतं। राज्यकर्ते जसे रंग बदलतात सरडा जसा रंग बदलतो तसं क्रिकेट देखील रंग बदलतो। जाऊया मैदानाकडे। गोलंदाज तयार होतोय राजू गोगा। या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय पंचांच्या उजवीकडून अर्थात डाव्या हाताने पहिला चेंडू हुक केलाय। शेतेशे चेंडूवर जाण्याचा प्रयत्न केलाय शॉर्ट थर्ड मॅनला मात्र त्या ठिकाणी शेतेशे चेंडू येईपर्यंत सहजगत्या 1 धाव फलंदाजाने पूर्ण केली। 1 धाव मिळते संघाला आणि एका धावेच्या माध्यमातून 54 धावा धावपलकावर जाऊन पोहोचतात। त्या अर्थात खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करताना रणझुंजार वैभववाडी संघाच्या जोपर्यंत सामना समाप्त होत नाही शेवटच्या चेंडूचा समाप्ती होत नाही आणि निर्णय येत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रेक्षकांनी किंवा कोणत्याही समर्थकांनी मैदानामध्ये जायचं नाही कारण ही मोठी क्रिकेट स्पर्धा आहे। आणि जशी तुम्ही 4 रात्र या स्पर्धेला आम्हाला आमच्या आयोजकांना प्रेक्षकांनी जी नक्कीच साथ दिली तशीच अगदी शेवटच्या बक्षीस वितरण समारंभासाठी असणं आवश्यक आहे हे आमच्या आयोजकांनी तुम्हाला विनंती केली आहे। तर 1 धाव मिळाली फलंदाज अरिजितला। याची वैयक्तिक धावसंख्या 3। नवीन फलंदाज अर्थात 5व्या क्रमांकावर आलेला फलंदाज मनोज सकपाळ ज्याने तब्बल 3 चौकार आणि 1 षटकामध्ये 19 धावांची खेळी घेतो फलंदाज या ठिकाणी खेळण्यासाठी तयार। गोलंदाज पंचांच्या डावीकडून अर्थात या ठिकाणी चेंडू डाव्या हाताने फेकला होता। चेंडू मात्र नक्कीच जातोय सीमा पार वाईडचा इशारा सोयीचा इशारा 4+1 एकूण 5 धावा धावपलकावर। प्रेक्षक देखील त्या ठिकाणी अतिशय निश्चित आरडाओरडा सुरू होता। मात्र या ठिकाणी ज्या पद्धतीने धावा येतात त्यामुळे प्रेक्षक देखील शांत झालेत। वळूया मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी। मधल्या दिशेने येणारा चेंडू या ठिकाणी मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त आणि पुन्हा एकदा एनसीसी कात्रीचे सर्व प्रेक्षक या ठिकाणी उत्साहाने पाहायला मिळतात अर्थात नाचण्यासाठी देखील तयार झाले। तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी फलंदाज बाद झाला। 4था धक्का बसला। मनोज सकपाळ हा फलंदाज बाद झाला ज्याने तब्बल 3 चौकार आणि 1 षटकाराच्या माध्यमातून तब्बल 8 चेंडूमध्ये
19 धावांची खेळी केली होती. एक चांगलं काम निश्चित योगदान दिलं. तो फलंदाज बाद झाला. 4 फलंदाज गमावलेत. धावसंख्या धावपलकार आपल्याला पाहायला मिळते ती तब्बल 59. नवीन फलंदाज नितीन मैदानामध्ये. गोलंदाज राजू गोगाला मिळाले चांगले यश. तर मैदानाकडे आपण वळूया. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. या संपूर्ण स्पर्धेला अनेकांनी योगदान दिले. अनेकांचं आम्ही आभार देखील व्यक्त केलं. कारण असं म्हणतात की देणाऱ्याने देतच राहावे, घेणाऱ्याने घेतच राहावे. देणाऱ्याने देतच राहावे, घेणाऱ्याने घेतच राहावे. देणाऱ्याने इतके द्यावे की एक दिवस देणाऱ्याचे हातच घ्यावे असं म्हटलं जातात. तर त्या सर्व आमच्या पुरस्कर्त्यांचा हार्दिक आभार व्यक्त करूया. दरम्यान हा एक मोठा अपील आणि पंचांचा बोट आकाशाकडे. आणखीन एक फलंदाज बाद. गोलंदाजाला मिळते यश. राजू गोगा आता मात्र आपण विकेट हॅट्रिकवर. नितीन अर्थात डाव्या हाताने म्हणजे एंड बदलतोय, माफ करा, पंचांच्या उजवीकडून अर्थात डाव्या हाताने म्हणजे लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर डावखुला फलंदाज राजू गोगा, गोलंदाज तयार, फलंदाज अलीम. पाहूया पुढचा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर या ठिकाणी मात्र आपण पाहिला चेंडूला ऑन साईडला भिरकाळचा प्रयत्न होता. यष्टीच्या दिशेने खरं तर चेंडू आला होता, मात्र तो यष्टीमध्ये जाऊ शकला नाही आणि अशा प्रकारे ही जी शक्यता होती जी हॅट्रिकची मात्र या ठिकाणी समाप्त झाली. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावा धापलकर आतापर्यंत 59 आपण पाहिल्यात. 5वं षटक सुरू आहे आणि आमच्या समालोचनाचा साधारणतः अंदाज होता की 65 ते 70 धावा धापलकर जर आल्या तर एक सुस्थिती ज्याला म्हणल्या जाते ती निश्चित निर्माण होईल. व या मैदानाकडे यावेळी मात्र एक जबरदस्त फटका बॅटच्या पड्ड्यात घेतला. डीप स्क्वेअर लेगून चेंडूला बिरकावून दिला. आलेला सुंदर फटका, षटकार आणि हा नो बॉल. अर्थात फ्री हिट असेल तर या चेंडूवर तब्बल 7 धावा आपल्याला पाहायला मिळेल. 66 धावा धापल केल्यात. फ्री हिट असेल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट च्या माध्यमातून आपण तुम्ही पाहता की या ठिकाणी निश्चित नियमाची अंमल जी केली गेली होती की येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवर फ्री हिट. आणि आज जवळपास आम्ही 5 ते 6 जिल्ह्यामध्ये जेव्हा समालोचन करतो तेव्हा त्या ठिकाणी अशाच प्रकारचे निर्णय या ठिकाणी घेतले गेले. तर या षटकार अलीमने आपल्या षटकाराने खातं उघडलं. ख्रिस गेल वेस्ट इंडिज संघाचा खेळाडू ज्यांनी षटकाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खातं उघडलं तर 6 धावांचे योगदान, एकूण धावसंख्या 66. राजू गोगा समालोचन कक्ष यांकडून पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग, चेंडूला भिरकावून दिलंय. वाडिश लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये आलेला आणखीन एक सुरेख फटका, षटकार. सलग दुसरा षटकार येतोय अलीमच्या बॅटमधून आणि पाहूया या येणाऱ्या चेंडूवर षटकार मारणार का. एकूण धावसंख्या धापलकर येते ती तब्बल 72 आणि अनेक असे खेळाडू आपल्या षटकारांची ज्याने बरसात केली. सलग 3 षटकार मारले होते. 2 खेळाडू आहेत. पाहूया हा फलंदाज षटकार मारणार का. पुढचा चेंडू आणि या ठिकाणी मात्र षटकार निश्चितच नाहीये. शेतशीच्या डोक्यावरून चेंडूला खेळून काढला आणि या ठिकाणी आला सुंदर फटका, चौकार, 4 धावा. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. षटकार आला. या संपूर्ण
षटकाचा जर तुम्ही विचार केला तर राजू गोगा याच्या पहिल्या 2-3 चेंडूमध्ये तब्बल तुम्ही पाहिले होते की ते 2 विकेट त्यांनी प्राप्त केले होते. नंतर मात्र आपण पाहिलात नोबलचा इशारा देखील आला आणि 2 षटकार आणि 1 चौकार देखील आला. त्यामुळे हे षटक जसं म्हटलं जातं ते 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सोनेचे. कारण धावा अशा आल्यात. आता महिला वर्ग या ठिकाणी मी माफ करा कारण ह्या म्हणी आहेत त्या म्हणी फक्त मी तुमच्यापर्यंत घेऊन जातो कारण विकेटही आले आणि धावाही आल्या. एकूण धावसंख्या धावपलकावर जाऊन पोहोचली ती 76. अंदाज आमचा होता 65-70चा. मात्र 76 धावा आल्या. 5 षटकांची खेळी समाप्त होते. आता आपण वळणार अंतिम षटकाकडे. पण ही संपूर्ण कव्हरेज जो तुम्ही पाहताय शाश्वती परिवार संतोष ढोके सर पुरस्कार द्यात. अर्थात संतोष नाणेकर हे नाव अतिशय लोकप्रिय आपण तुम्ही पाहू शकता. एक 26 वर्षाचा फक्त मुलगा 5 वर्षापूर्वी पनवेल या क्रिकेटच्या स्पर्धामध्ये एक कॅमेरा घेऊन यायचा आणि तो एकटा आणि त्याचा साथीदार फक्त ते कव्हरेज करायचा. बघता बघता दिवस निघून गेले. 5 वर्षात संतोष नाणेकरचं टेनिस क्रिकेट इन डॉन ही जी वेबसाईट आहे ही अख्खा देशात जाऊन पसरली आणि आज भारताभरातल्या अनेक मोठ्या क्रिकेट स्पर्धांचं तो थेट प्रक्षेपण करतोय. अर्थात गौरव सावंत आणि कॅमेरामन निखिल कांबळे यांचं अतिशय चांगलं योगदान. तर अंतिम षटक राजू गोगाचं तब्बल 23 धावा या षटकामध्ये आल्या. अंतिम षटक गोलंदाज येतोय आयुब. पाहूया अंतिम षटक असेल. तर यानंतरचं पारितोषिक येते आहे ते अर्थात अलीम गोलंदाज तयार होतोय. पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये. तोपर्यंत एक धाव मिनिटे संघाला धावसंख्येमध्ये वाढ होते. तब्बल 77 धावा धावपलकावर येतात. 1 धाव मिनिटे ती फलंदाज नवीन आलेला फलंदाज अर्थात अरिजित जो 4थ्या क्रमांकावर 4 या वैयक्तिक धावसंख्येवर. दरम्यान या ठिकाणी मात्र पाहूया चेंडू निश्चितच स्वैर असेल. आणखीन एका धावीचे योगदान अलीम जो 2 षटकार ज्याने लागोपाठ मारले होते. अलीम याला कणकवली पंचायत समितीचे उपसभापती सन्माननीय दिलीपजी तळेकर साहेबांकडून तब्बल 500 रुपयाचा पारितोषिक केलाय. आम्ही दिलीपजी तळेकर साहेबांचा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. पुढचा चेंडू बॅटकाट या ठिकाणी पाहिलेत. आवाज आपल्यापर्यंत आला. यष्टीच्या हातामध्ये चेंडू बेसाला. आणखीन एक फलंदाज बाद झाला. धावसंख्या धावपलकार आली ती तब्बल 78. 5 फलंदाज गमावल्यानंतर ज्याने तब्बल 2 षटकार चौकाच्या 8व्या क्रमांकावर आलेला फलंदाज विजय पावळे एक अष्टपैलू खेळाडू सांगली जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करणारा खेळाडू ज्याने षटकाने 6 धावांचे योगदान दिलं. संघाची धावसंख्या तब्बल जाऊन पोहोचली ती 84च्या घरामध्ये. आमचे समालोचकांचे अंदाज पूर्णपणे फ्लॉप ठरले कारण सुरुवातीला आपण पाहिलं एनसीसी कातळी संघाचे निश्चितच वर्चस्व होतं सामन्यावर. वडिया मैदानाकडे पुढच्या षटकासाठी विजय या ठिकाणी मात्र ते पाहिजेत दांडक्या गुल. धन्यवाद विजय. तर विजय पावळे मात्र षटकार मारल्यानंतर बाद झाला. मात्र त्याला देखील एक षटकारासाठी पारितोषिक आलंय. कणकवलीचे सन्माननीय उपसभापती दिलीपजी तळेकर साहेबांकडून तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक. मगाशी आपण पाहिलं अलीमसाठी आलेले 2 षटकार ज्यांनी मारले ते 500 रुपये पारितोषिक आणि या 2 खेळाडूंना एक मिळून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आपल्या खेळाडूंचं प्रोत्साहन वाढवण्याचा हा चांगला प्रयत्न अर्थात दिलीपजी तळेकर साहेब करतात. त्यांना देखील धन्यवाद देऊया. तर एकूण आतापर्यंत तुम्ही पाहिलेत 7 फलंदाज गमावलेत. धावा धावपलकावर आल्या त्या तब्बल 84. अंतिम 2 चेंडू बाकी. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. फलंदाज अर्थात सुधीर ज्याने एक आक्रमक गोलंदाज कारण तळाचे फलंदाज आहेत मग षटकार देखील मारले जातात हे एक वैशिष्ट्य आहे. तर
गोलंदाज म्हणून काम करणारा हा सुधीर या ठिकाणी मैदानात अष्टपैलू खेळाडू तुम्ही पाहू शकता आणि गोलंदाज अयुबला या ठिकाणी मिळालं आणखीन एक यश. 7 बाद धावसंख्या धावपलकावर येते ती तब्बल 84. येणारे 2 चेंडू बाकी. पंचाच्या डावीकडून उजव्या हाताने अकुटपचा अतिशय सुरेख चेंडू या ठिकाणी धाव घेण्यासाठी प्रयत्न केलाय. स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न होता पाहूया. मात्र गोलंदाजाने खूप मोठी चूक केली आणि जिथे फलंदाज धावचित होणार होता त्या ठिकाणी मात्र 2 धावा या ठिकाणी मिळतात. त्या फलंदाजाला तिसऱ्या रवडी फलंदाज धावला आणि या ठिकाणी 8वा फलंदाज मात्र गमावला. 22चा इशारा पंचा. 2 धाव मिळतात त्या संघाला आणि या 2 धावांच्या मध्ये 8 फलंदाज बाद झालेत. धावसंख्या धावपलकावर येऊन पोहोचते ती तब्बल 86 धावा. 9व्या क्रमांकाचा फलंदाज पाहूया मैदानाकडे येतोय. एक जबरदस्त सामना तुम्ही पाहताय आणि आता असं पाहिलं तर निश्चितच राजा सामंत सर किंवा अशोक नाईक सर आपण उपांत्य फेरीच्या ज्या लढती पाहिल्यात उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढती ज्याच्यामध्ये साल क्रिकेट संघ गोवा किंवा मुनाफ बॉईज कातळी काल रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला अतिटळीच्या लढती झाल्या आणि आमच्या प्रेक्षकांचा मनमुराद आस्वाद त्यांनी या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये घेतला आणि हा सामना देखील अशाच प्रकारचा व्हावा ही निश्चित अपेक्षा असेल. वळूया मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी. हवेत आहे चेंडू पाहूया. क्षेत्रक्षेत्र चेंडू जाणार प्रयत्न करतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये तोपर्यंत मात्र दुसरी धाव घेण्यासाठी प्रयत्न केला. यष्टीच्या हातामध्ये चेंडू येपर्यंत सहजगत्या 2 धाव पूर्ण केल्या. 2 धाव मिळतात त्या संघाला आणि शेवटचा चेंडू जो होता खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये 2 धावांचं योगदान मिळालं ते फलंदाज अर्थात अर्जितला. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या तुम्ही पाहिली तर तब्बल 6 धावसंख्या होतं. नाबादाला 4थ्या क्रमांकावर आला आणि एकूण धावसंख्या धावपलकावर जाऊन पोहोचली ते तब्बल 88. एकूण धावांचं लक्ष समोर असेल ते एनसीसी कातळी संघासमोर 6 षटकांचा सामना आणि तब्बल 14.83 धावांची गरज असेल. मैदानामध्ये कोणीही जायचं नाहीये. खेळाडूंव्यतिरिक्त कोणी जाऊ नका आणि जसं सामना संपेल अगदी शेवटचा चेंडू टाकल्याचा त्याच्या निर्णय आल्यानंतरच तुम्ही मैदानात जाऊ शकता याची नोंद घ्या. प्रेक्षकांचं सहकार्य तुम्हाला आम्हाला जसं 3 रात्र तुम्ही दिलेत तशी 4थी रात्र दिली तुमच्याकडून खूप मोठी आम्हाला अपेक्षा आहे. भव्य ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा वर्ष आणि आमच्या समालोचन कक्षामधून आम्ही अपेक्षा करतोय कारण गेली 3 रात्र सामने हे चुरशीचे झाले. आताचा शेवट देखील आजच्या शेवटचा सामना देखील चुरशीचा व्हावा या निश्चित दोन्ही संघांना आम्ही शुभेच्छा देतो आणि लाडके प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित त्यांना निश्चित खेळाचा त्याचबरोबर सामनावीर जे आपण पराभूत संघाला देतोय एक आगळी वेगळी क्रिकेट स्पर्धा कारण पराभूत संघाला सामन्याचं पारितोषिक दिलं टी शर्ट दिले जात आहेत ते सन्माननीय उत्तमजी बिर्जे महाराष्ट्र साहेब महाराष्ट्र स्वाभिमानी युवा तालुका अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी ज्याने आम्हाला 3 दिवस गेले 2 दिवस उपरकत केले आपण स्क्रीनच्या माध्यमातून पाहूया ते अर्थातच हॉटेल वसंत विजय आणि बाळा कोळंबकर सर यांनी एक खूप मोठे योगदान दिले. आमचे समालोचक आमचे पंच आमचे गुणलेखक आणि त्याचबरोबर आमच्या यूट्यूबच्या माध्यमातले या सर्वांना गेले 2 दिवस त्याने अतिशय सुग्रास असं मालवणी पद्धतीचं जेवण दिलं कारण हे मालवणी पद्धतीचं जेवण जेवण्यासाठी आम्ही आमच्या मुंबईमध्ये आमच्या रायगडमध्ये आम्ही त्रस्त असतो कारण हे मालवणी पद्धतीचं जेवण फारसं लवकर आम्हाला मिळत नाही आहे. मात्र सिंधुदुर्गामध्ये अर्थात या देवगड परिसरामध्ये आम्ही गेले 4 रात्र या ठिकाणी अतिशय सुंदर मेजवानी या ठिकाणी दिले ते अर्थात बाळा कोळंबकर सर यांचा आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो ज्याने उद्या देखील आम्हाला या खास जेवणाचं आग्रह दिलं आणि तुम्ही या ठिकाणी आमच्या स्क्रीनवर पाहिलं. तसेच सन्माननीय आमदार नितीनजी राणे साहेब यांचं देखील या स्पर्धेसाठी खूप मोठं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतंय कारण या कोकणचे भाग्य विधाते म्हणून निश्चित आपण राणे साहेबांचं निश्चित योगदान आपण पाहणार आहोत. नारायणजी राणे साहेब जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते तर या ठिकाणी एकूण धावसंख्येत आपण विचार केला तर 90 धावांची गरज आहे. तब्बल एकूण धावांची प्रति षटक 14.33 सरासरी मैदानामध्ये आपण पाहणार आहोत. एनसीसी कातळी संघाचे फलंदाज या ठिकाणी मैदानात येत आहेत. रणझुंजार वैभववाडी संघ क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी करतोय. लक्ष आहे एनसीसी कातळी संघासमोर एकूण धावांचं लक्ष. सलामीची जोडी सुमित ढेकळे खूप मोठं नाव आहे क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि शाहीर शेख या ठिकाणी मैदानामध्ये आणि पहिली षटक घेऊन गोलंदाज येतोय एनसीसी कातळी संघाचा गोलंदाज अर्थात सुधीर. सन्माननीय प्रतीकजी पाटील साहेब यांनी या ठिकाणी प्रत्येक विकेटसाठी तब्बल 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिले. प्रत्येक विकेटसाठी आपण पाहणार आहोत की कोणता असा गोलंदाज जो प्रत्येक विकेटमध्ये 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी निश्चित आपल्या नावावर नक्की करेल.
तर मैदानाकडे वळतोय आपण सुमित ढेक सर काका मात्रे मगाशी मी म्हणालो की शाहिद शेख बद्दल सांगेन प्रीमियर लीगचा हिरो ज्याने ऍक्टिवा बाईक पटकावली तोच शाहिद शेख आणि एनसीसी क्रिकेट संघासाठी हा फलंदाज जोपर्यंत मैदानात तोपर्यंत सामना नक्की या ठिकाणी चुरशीचा. तर सन्मानित प्रतीकजी पाटील साहेब नालासोपारा यांच्यावर पारितोषिक आहे. पहिला चेंडू फ्रंट फुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू गेला मिडा क्षेत्रामध्ये दोन क्षेत्र फलंदाजामध्ये तिची ताळमेळ नव्हती मात्र बाल ते बचावले. आता अन्वथा या ठिकाणी फलंदाज धावचित होण्याची संधी निर्माण झाली होती. सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळते ते अर्थात रणझुंजार वैभववाडी या संघाचं. तर मैदानाकडे आपण पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. शाहिद शेख फलंदाजी सज्ज आहे. पुन्हा एकदा हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेरची यावी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट चेंडूचा संपर्क निर्धाव चेंडूची सांगता होते. एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती अर्थात सुधीरची. पल्ले षटक पॉवर प्लेचं जे एसटीच्या पाठीमागे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर शॉर्ट थर्डमॅन आपण पाहताय. शॉर्ट गली पाहताय. शॉर्ट पॉईंट शॉर्ट कव्हर. एक मिनिट ऑफ युरेशना ऑफ साईडला. ऑन साईडला आपण पाहताय शॉर्ट फाईन लेग आहे. एक तिशक डीप स्क्वेअर लेग डीप वार्डिश लांगॉन आणि मिडॉन दरम्यान कार्पेटसाठी चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू या ठिकाणी जातोय शॉर्ट मिड विकेट आणि वार्डिश मिडॉन क्षेत्रामध्ये. तोपर्यंत पहिली धाव येते. पहिली धाव मिळते ते फलंदाज शाहिद शेखला. एका धावीने आपलं खातं उघडलंय आणि संघाची धावसंख्या आपल्याला जाऊन पोहोचते ती बेनबाद 1 या धावसंख्येवर. 19 धावांचं लक्ष. नवीन फलंदाज सुमित ढेकळे खेळण्यासाठी तयार असेल. डावखोरा फलंदाज आहे. डावखोरी फलंदाजी नेहमी आक्रमक फलंदाज मानतात. गोलंदाज एंड बदलतोय. पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने चेंडू फेकण्यासाठी सुधीर तयार होतोय. डावखोरे फलंदाजी क्षेत्रामध्ये पुन्हा एकदा बदल केला आहे. शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट पॉईंट शॉर्ट कव्हर एक शॉर्ट वार्डिश मिडॉप आणि एक मिडॉप युरेशना या ठिकाणी असताना गोलंदाज तयार. दुसरा चेंडू या षटकातला. यावेळी मात्र हवेतून हा चेंडू शेतात जवळून चेंडू सीमा परवतोय. आलेला सुंदर फटका डीप एक्स्ट्रा सीमारेच्या पलीकडे सुरेख फटका चौकार. प्रयत्न होता. त्याने निश्चित झेप घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मग त्याच्या बाजूने चेंडू सीमापार झाला. अर्थात पुन्हा एकदा त्याची जागा बदलली जाते. हे क्रिकेटमध्ये घडतं. पहा त्याला मात्र या ठिकाणी घेतला जातोय कव्हर क्षेत्रामध्ये आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आहे. पुढे मैदानाकडे गोलंदाज सुमित ढेकळेसाठी चौकार. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. त्या ठिकाणी मात्र निश्चित शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडू येईपर्यंत एक धाव मिळते. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला. एक धाव 22चा इशारा पंचांचा. एक धाव मिळते संघाला आणि या एका धावेच्या माध्यमातून तब्बल धावसंख्या एनसीसी कातळी संघाची जाऊन पोहोचते ती 6च्या घरामध्ये. विकेटसाठी अर्थात प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपये पारितोषिक आहे. ते अर्थात नालासोपाऱ्याचे प्रतीक पाटील नालासोपारा यांच्याकडून जे मुंबईतून या ठिकाणी आले आहेत. या संघाचे समर्थक तुम्ही पाहताय. प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपये पारितोषिक आहे. 6 धावा धावपलकावर आल्यात. 89 धावांचं लक्ष समोर आहे. ते एनसीसी कातळी संघासमोर म्हणजेच अजूनही 83 धावांची गरज आहे ती निश्चित सामना जिंकायला. पलषटक मार्गस्थ मैदानामध्ये गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार सुधीर. क्षेत्रक्षेत्रामध्ये वारंवार बदल केला जातोय कारण डाव्या हाताने उजव्या हाताने फलंदाजी करणारे फलंदाज मैदानात आहेत. पाहूया हा चेंडू कार्पेटसाठी खेळण्याकडे 2 क्षेत्रक्षेत्रामधून या ठिकाणी गॅप शॉट ज्याला म्हणलं तर चेंडू जातो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्रक्षक चेंडू येईपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या त्या फलंदाजांनी. 2 धावा मिळतात. ओव्हर थ्रो मात्र थोडासा बॅकअप त्या ठिकाणी निश्चित चांगला होता. या ठिकाणी मात्र 2 धावा मिळतात त्या संघाला आणि या 2 धावा मिळाल्या त्या फलंदाज अर्थात शाहिद शेखला. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 3-4 चेंडू तो खेळला आणि पहिलं षटक समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या एकूण संबंधित धावसंख्या आपल्याकडे येते ती बिनबाद 1. एनसीसी कातळी संघाची डब्बा तेव्हा 89 धावांचं लक्ष समोर आहे. धावा धावपलकावर आल्या त्या 8 म्हणजे येणारी 5 षटक अजूनही बाकी आणि या 5 षटकामध्ये 81 धावांची गरज. प्रत्येक षटकामागे सरासरी वाढते 16.20 ची जी होती 14.33 ची. पाहूया पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आपण पाहणार आहात. प्रेक्षकही शांत आहेत कारण चांगले प्रेक्षक या देवगड माळवण आणि त्याचबरोबर या संपूर्ण कणकवली परिसरात आलेले प्रेक्षक या तुम्ही पाहतात. गोवा संघ खेळत होता तेव्हा मात्र गोव्याचे देखील प्रेक्षक पाहायला मिळाले होते. तर या सर्व प्रेक्षक शांतप्रिय प्रेक्षक क्रिकेटमध्ये मनमुराद आनंद घेतात कारण या खेळ निश्चित प्रेक्षकांसाठीची क्रिकेट स्पर्धा निश्चित अनाऊन्स या ठिकाणी खेळली जाते. त्या लाडक्या
मायबाप प्रेक्षकांचा पुन्हा एकदा आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय, कारण मोठ्या संख्येने प्रेक्षक या ठिकाणी आहेत. चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी देखील खेळलं जाते. आयोजकांची प्रशंसा करावी लागेल, ज्याच्यामध्ये किशोरजी कुबल सर, उत्तमजी मुणगेकर सर, करणजी कोंडे सर आणि सहकारी ग्रामस्थ आनंदवाडी. कारण ही क्रिकेट स्पर्धा म्हटल्यानंतर नक्कीच या गावातील असणारी जे नोकरी निमित्त बाहेर असणारे प्रत्येक जण 5 ते 6 दिवस सुट्टी घेऊन ही स्पर्धा यशस्वी करतात. यावेळी मात्र हा चेंडू पण निश्चितच शॉर्ट पॉईंटच्या दिशेने, शॉर्ट टर्मच्या दिशेने जातोय. गोलंदाज स्वतः या ठिकाणी जो चेंडू फेकला त्याच्यावर जातोय. तोपर्यंत एक धाव मिळते ती संघाला आणि या एका धावेच्या माध्यमातून धावसंख्येमध्ये वाढ होते. ती तब्बल 9 धावा आणि फलंदाज सुमित ढेकळे याच्या धावसंख्येत 1 ने बदल, त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 5. दुसरे षटक पॉवर प्लेचं सुमितसाठी. आता मध्ये 46 साठी क्षेत्रक्षण या ठिकाणी पाहूया. शॉर्ट थर्डमॅन आहे, शॉर्ट गली पाहत आहे, शॉर्ट पॉईंट आहे, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ ही रचना ऑफ साईडला. ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक क्षेत्रक्षक डीप मिड विकेट आणि एक क्षेत्रक्षक मिड ऑन ही रचना. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार महाराज. आता चेंडू हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू निश्चित जातोय कव्हर क्षेत्रामध्ये, डीप एक्स्ट्रा करून क्षेत्रक्षक चेंडू पण सुमित ढेकळे या शाहीच्या मात्र एका धावीचं योगदान मिळते. एकूण धावसंख्या दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचते ती 10च्या घरामध्ये. 79 धावांची गरज. शाहिद शेख या एका धावेने तब्बल 4 या धावसंख्येवर. आता मात्र सुमित ढेकळे खेळण्यासाठी तयार, ज्याने एक चौकार मारला होता. गोलंदाज महाराज, एक मध्यम गती मारणारा गोलंदाज राऊंड द विकेट मारा करतोय. यावेळीचा चेंडू हवेतून भिरकावून दिलाय. क्षेत्रक्षक मात्र चेंडूवर येतोय. हा झेल, फलंदाज बाद. पहिला धक्का एनसीसी कात्री संघाला 10 या धावसंख्येवर. या दरम्यान आमचे आयोजक सन्माननीय किशोरजी कुबल साहेब यांचे जवळचे मित्र जयेशजी शिरोडकर सर, रेड्डी गणपती आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे, अतिशय नवसाला पडणारा देव असं म्हटलं तर गणपती. तर त्या ठिकाणी त्या गावामध्ये ते मोठा स्क्रीन लावून ही सामने पाहतात. तर सन्माननीय जयेशजी शिरोडकर साहेब, तुमचं हार्दिक आम्ही अभिनंदन करतोय की एवढी मोठी क्रिकेट स्पर्धा तुम्ही निश्चित मोठ्या स्क्रीनवर पाहताय. अर्थात तुमच्याबरोबर अनेक सहकार्यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतोय. तर या मैदानाकडे फलंदाज बाद झाला सुमित ढेकळे. एकूण धावसंख्या धावपलकर आपण पाहिली ती 10. त्यानंतर नवीन फलंदाज मंदार गुरव मैदानामध्ये. शाहिद शेख खेळण्यासाठी तयार, यशस्वी गोलंदाज महाराज. क्षेत्रक्षमतेबद्दल बदल करतोय. उजव्या हाताने फलंदाजासाठी अर्थात शाहिद शेखसाठी बॅकवर्ड फाईन लेगला क्षेत्रक्षक घेतला जातोय. या ठिकाणी फ्रंट फुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र त्या ठिकाणी थोडंसं आउटफील्ड खराब. चेंडू मात्र या ठिकाणी जाणार आहे. अर्थातच सीमा पार आलेला सुंदर फटका, चौकार, 4 धावा. चौकार, ज्याला नशिबाचा चौकार असं म्हटलं तर, कारण या ठिकाणी एकच धाव मिळू शकणार होती. या ठिकाणी 3 धावा अतिरिक्त मिळाला. थोडंसं मैदान खराब असल्यामुळे आउटफील्ड खराब झाले, चौकार गेला. तर शाहिद शेख याची वैयक्तिक धावसंख्या धावपलकार येते. चौकाराच्या मध्ये तब्बल 8 धावा, एकूण धावसंख्या 14. एक फलंदाज गवल्यानंतर पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. आता मात्र क्षेत्राच्या बाजूने चेंडू, या ठिकाणी मिड ऑफ क्षेत्राच्या चेंडू मधून चेंडू सीमापर आलेला सुंदर फटका, कार्पेट्स आणि चौकार, आणखी एक चौकार. आपण घड्याळाची वेळ पहा. धावसंख्या धावप्रकार येते ती तब्बल 18 धावा. आज भारतीय प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी 2018. या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अनेक स्वातंत्र्य सैनिक फार मोठं योगदान दिलं. आज आपण त्यांची आठवण निश्चित या ठिकाणी ठेवतोय, कारण आज संपूर्ण भारतामध्ये प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला. सकाळी आपण पाहिलं तर साधारणतः 7 वाजता ध्वजवंदन सुरुवात होते. तर या भारताचं निश्चित आपण या ठिकाणी प्रजासत्ताकाची आपण सुरुवात, अंतिम सामना आजच्या या रात्रीमधला. चेंडूला भिरकावून दिलाय, गोलच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. त्या ठिकाणीची सीमा पार आलेला आणखीन एक सुंदर फटका आणि सलग फलंदाज, पहिला फलंदाज ठरला ज्याने 3 चौकार या ठिकाणी मारले.
काका मात्रे म्हणून मी या फलंदाजाबद्दल मगाशी बोललो होतो. कुणाल दाते सर आमच्या सोबत होते. सांगेम प्रीमियर लीग सूर्यदत्त नाईक ज्यांचं खूप सुंदर आयोजन 2 लाख रुपयापेक्षा मोठ्या रकमेची स्पर्धा होती मडगाव येथे आणि त्या स्पर्धेत हैदराबाद, बँगलोर, मध्य प्रदेश असे संघ खेळले होते आणि त्या संघात या संघानं विजेतेपद आणि या खेळाडूला सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू आणि त्याचबरोबर ऍक्टिवा बाईक मिळाली होती. तोच हा मैदानात आणि हा फलंदाज जोपर्यंत मैदानात आहे एनसीसी कातळी क्रिकेट संघ मी म्हणेन की अतिशय सुरक्षित आहे, कारण हा फलंदाज सामना फिरवू शकतो आणि रणझुंजार क्रिकेट संघासाठी नक्की मी म्हणेन की या फलंदाजासाठी धोक्याची इशारा, कारण हा फलंदाज उत्कृष्ट फलंदाज, कारण त्या स्पर्धेत बंटी पटेल गुजरातचा खेळाडू होता, म्हणजे बरेचसे दिग्गज खेळाडू त्या स्पर्धेत खेळले, परंतु या खेळाडूला सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू हा पुरस्कार मिळाला होता. तर अशा प्रकारे धावसंख्या 2 षटकाच्या समाप्तीत येते 22 अजूनही 67 धावांचं लक्ष आहे. 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 26 जानेवारीची सुरुवात होते. 2 मिनिटं मी तुम्हाला थांबवू इच्छितो. 26 जानेवारीचा निश्चित आपण या ठिकाणी निश्चित एक एल्गार देऊया. बोला भारत माता की वंदे. धन्यवाद धन्यवाद दोस्तो. तर आजचा 26 जानेवारी आपण 2018 पाहतोय. येणारी 4 षटकं बाकी आहेत आणि या 4 षटकामध्ये पुढचं समालोचन करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो कुडाळचे आमचे समालोचक राजा सामंत सरांना. पण निश्चित उद्या जेव्हा स्पर्धा सुरू होईल किंवा अजूनही 4 षटकं बाकी आहेत, मी विनंती करेन डीजेला की स्वातंत्र्य दिनाची प्रजासत्ताक दिनाची गीतं देखील आपण पेश करा. ओ टू राजा सामंत सर. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद मात्रे जी. स्क्वायर गेंद घोषित किया, अतिरिक्त रन के खाते में एक रन जुड़ गया. वापस गेंदबाज चले रफ्तार के साथ. ऑफ को छोड़ती हुई गेंद काफी देर तक हवा में मिड विकेट के क्षेत्र में आसमान को छूते न छूती गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए. अंपायर उमेश मांजरेकर जी ने 6 रन घोषित किए और 6 रन की सहायता से मंजिल को आगे ले जाते हुए स्कोर हो गया यहां पर 29. टिपा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ले जाने में कामयाबी, लेकिन काफी बाहर गेंद चली जाने की वजह से अंपायर उमेश मांजरेकर जी ने स्क्वायर गेंद घोषित किया. अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया. 1 रन की सहायता से स्कोर हो गया 30. एक विकेट के नुकसान के ऊपर उठा के मार दिया. रॉकेट की तरह गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व यहां पर मंदार गुरव की ओर से मैदान के भीतर हो पा रहा है और उनका साथ खूबी खूब दे रहे हैं शाहिद, जिनकी जिक्र अशोक जी ने बेहरन पेशकश करते हुए आपके सामने की थी. जिस टीम में कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज खेल रहे थे, सुधीर पालियकर जैसे सैंडी जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन उस टीम के सामने बहुत ही बढ़िया उभर के बाहर निकलते हुए उन्होंने क्रिकेट का खेल खेला और उनको हार की शिकत दी. तभी से उनका हौसला बुलंद हो चुका है और वही हौसला बरकरार रखते हुए इस प्रतियोगिता के दौरान अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखते हुए वापस देखने का अवसर रणझुंजार वैभववाड़ी टीम के सामने. रोसिफ खेलना चाहते, काफी देर तक हमें शतरक्षक मौजूद है. कॉट होने का संभव कोशिश जारी है और बेहतरीन कॉट लपक लिया. तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण का दावित्व दूसरे विकेट का पतन यहां पर मंदार गुरव के रूप में. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. तर या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण अलिबाग शहरामध्ये या ठिकाणी दाखवलं जात आहे, कारण अलिबागचे अनेक प्रेक्षक या ठिकाणी ही स्पर्धा पाहतात. कारण स्टार खेळाडू
ज्याला तुम्ही पंकज जाधव या नावाने समजता, त्याचा आत्ताच फोन आला होता आणि त्याने देखील या स्पर्धेसाठी अतिशय शुभेच्छा दिल्यात. कारण काही तांत्रिक कारणामुळे तो या स्पर्धेमध्ये येऊ शकला नाही, मात्र या स्पर्धेला त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. अलिबाग नगरचांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांनी संपूर्ण अलिबाग शहराला निश्चितच केबलच्या माध्यमातून हे थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. तर धन्यवाद पंकज जाधव, तुझं आणि अलिबाग नगरचांचा आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. 21 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत है यहाँ पर एमसीसी कात्याली टीम को रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के सामने जीत हासिल करने के लिए. 21 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत. बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग का काउंटिंग यहाँ पर चल रहा है और काउंटिंग करने के बाद उन्होंने बतवा दिया कि 21 गेंदें शेष है और 21 गेंदों के ऊपर 53 रन जीत हासिल करने के लिए एमसीसी कात्याली टीम को बात मायने रखती है. उसी अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी रणधुंजार वैभववाड़ी टीम के गेंदबाजों को. तर नाला सुपरचे सन्माननीय प्रतीकजी पाटील साहेब यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपये पारितोषिक आतापर्यंत 2 फलंदाज बाद केले आणि गोलंदाजाला निश्चित एकूण 400 रुपये पारितोषिक मिळाले. ते अर्थात सुधीर आणि त्याचबरोबर महाराज याला धन्यवाद. गेंदबाज के हाशिए से सुधीर इस प्रतियोगिता के दौरान अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी साबित कर चुके हैं. रफ्तार के साथ चले, स्टंप्स के बगल से टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद उठा के मारने का प्रयास किया, फॉलो थ्रू में से चले और कॉट होने का संभव, ड्रॉप कर बैठे और जीवनदान का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया. 1 रन की सहायता से मंजिल को आगे ले जाते हुए 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर हो गया है 37. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 37. अभी 20 गेंदों के ऊपर 52 रनों की जरूरत है. 20 गेंदें शेष, 52 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है. कात्याली टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है. रणधुंजार टीम वाड़ी के खेमे में बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है. थोड़ी वक्त में आपके सामने फैसला होगा कि इस मुकाबले के दौरान, इस प्रतियोगिता के दौरान कौन सी टीम अपना जीत में तब्दीली करवा सकती है, क्योंकि दोनों भी टीमों में अच्छे खिलाड़ियों का भरना है. जिस राह से तमाम दर्शक मैदान के ऊपर मौजूद है, उनको एक नफातुला क्रिकेट देखने का अवसर इस मुकाबले के दौरान मैदान के ऊपर साबित हो चुका है. अभी तक खासी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन कॉट आउट होकर खेमे में लौटे मंदार गुरव और थोड़ी सी दिक्कत में कात्याली की टीम. लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए मंदार की जगह लेने के लिए, जिनका नाम है मुन्ना शेख. तो नए बल्लेबाज के रूप में उबेद शेख. 12व्या खेळाडूनेच मैदानावरती जायचं, याची दखल घ्यायची आहे. आयोजकांनी उद्धा या ठिकाणी येऊन सांगितलेलं आहे, त्याची दखल घ्यावी. तो नए बल्लेबाज के रूप में उबेद खान. शाहिद का साथ देने के लिए, और अशोक जी ने कहा शाहिद का बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है. गोवा में बहुत ही बढ़िया बल्ला उनका चला था. आज के दर्शक चाहते हैं कि शाहिद का जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी हो पाए, लेकिन शाहिद के सामने कई मरतबा वैभववाड़ी की टीम के गेंदबाज खेल चुके हैं. तो यहां पर अपनी ओर से पूरी तरीके से कोशिश किया करेंगे और क्षेत्ररक्षकों की मदद मिल पाती है, गेंदबाजी सटीक हो पाती है, तो रन रोकने का जो मंसूबा है वो तय हो सकता है. और रन रुक जाते हैं तो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव पैदा हो सकता है, क्योंकि दोनों भी टीमों के हिस्से में मुकाबला दिखाई दे रहा है. और थोड़ी वक्त में फैसला होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत में तब्दीली कर सकती है, क्योंकि इस मुकाबले के दौरान अभी तक मैं तो कहीं नहीं कहूंगा कि कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि भकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों भी टीमों में काबिले तारीफ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद है. लेकिन यह दावे के साथ कहना चाहूंगा, जिस उम्मीद लेकर दर्शक मैदान के ऊपर मौजूद है उनको एक नफातुला क्रिकेट देखने का अवसर प्राप्त होगा. 20 गेंदें शेष है और 20 गेंदों के ऊपर 52 रनों की जरूरत है. 20 चेंडू 52 धावा विजयासाठी. सुधीर वापस गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए.
कमेंट्री कक्ष की ओर से चले रफ्तार के साथ, बाहर जाने वाली गेंद को उठा के मार दिया, कॉट होने का संभव क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया, बड़ी मछली जाले में फंस गई। जिस जगह के ऊपर विकेट की उम्मीद की जा रही थी उस जगह के ऊपर बेहतरीन गेंद डालते हुए माया जाल में फंसवा दिया बल्लेबाज को और कॉट आउट के रूप में वापस खेमे में लौटाते हुए तीसरे विकेट का पतन। शाहिद शेख, जिनकी जिक्र अशोक जी कर रहे थे, शाहिद की ओर से काफी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन चुकी थी। लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक ने बिना गलती करते हुए गेंद के नीचे जाकर आखिर तक निगाहें चौकन्नी रखते हुए बेहतरीन कॉट लपक लिया और शाहिद जैसे आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज को, खास करके अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखने वाले बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजने में कामयाबी हासिल की। और यही वजह है कि रणधुंदार वैभववाड़ी टीम के खेमे में उत्साह पैदा हो चुका है और पूरी टीम मैदान के भीतर झूमकर नाच रही है, क्योंकि यहां पर तारीफ करने लायक गेंदबाजी और तारीफ करने लायक क्षेत्रयु देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं सुधीर को कि टिप्पा खाने के बाद उन्होंने ऑफ ट्रिक के बाहर गेंद को ले जाने में कामयाबी हासिल की और उसी जगह के ऊपर खेलने का प्रयास किया। सुधीर वापस गेंदबाजी करने के लिए अभी तक 600 रुपए का इनाम यहां पर मुकम्मल किया है, जो रोका हुआ था अलीबाग से प्रतीक पाटिल, जो नाला सोपारा के रहने वाले हैं। सुधीर तो शुरुआत से ही बेहतरीन गेंदबाजी किया कर रहा है। पहले मुकाबले में मैं दोपहर के वक्त के दौरान देखा था, हर गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर, लेग स्ट्रिक के बाहर, कभी मिड स्ट्रिक के ऊपर, काफी नीची रखने में, तो परिवर्तन के दौर के ऊपर कल्पकता दोहराते हुए गेंदबाजी किया कर रहा है। और यही वजह है शाहिद जैसे बल्लेबाज को भी उनकी गेंद के सामने खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला और जब भी खुलकर खेलने का प्रयास किया वो प्रयास ही रह गया, क्योंकि हवा में गेंद गई और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक ने बिना गलती करते हुए कॉट के नीचे आकर बेहतरीन कॉट लपक लिया और शाहिद जैसे आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजने में कामयाबी हासिल की। शाहिद के विकेट का पतन होने की वजह से कात्याली टीम के खेमे में दबाव पैदा हो चुका है और अभी यहां पर बात मायने रखती है। 18 गेंदों के ऊपर 51 रनों की जरूरत है जीत हासिल करने के लिए। आखिरी 3 ओवर की 18 गेंदें शेष और 18 गेंदों के ऊपर 51 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है एमसीसी कात्याली टीम को। बड़ी मात्रा में कात्याली गांव से दर्शक यहां पर मौजूद है। काफी सन्नाटा छाया है मैदान के ऊपर, क्योंकि उम्मीद लेकर बैठे थे कि अपने हिस्से में मुकाबला लौटा सकूं, लेकिन अभी भी यहां पर हौसला बुलंद है और अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखने वाले बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर मौजूद। 1 रन की गुंजाइश, 1 रन की सहायता से मंजिल को आगे ले जाते हुए अभी यहां पर 17 गेंदें शेष और 17 गेंदों के ऊपर 50 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। स्कोरर जी का नाम है शुभानंद कोयंडे। बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग का काउंटिंग यहां पर चल रहा है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि लेखा जोखा उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। अभी देखो, तुरंत 1 रन निकालने के बाद 17 रन 50, 17 गेंदों के ऊपर 50 रन की जरूरत। अभी देखो 16 गेंदें शेष और 16 गेंदों के ऊपर 50 रनों की जरूरत। गौर से सुनो, 16 गेंदें शेष है और उन्हीं 16 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 50 रनों की जरूरत है। गेंदबाज के हासियत से पावले काफी दूर से रनअप लेते हुए, ऐसी रनअप चलती है तो लेदर क्रिकेट की याद आती है। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं काफी दूर से रनअप लेना चाहते हैं लेदर क्रिकेट में। बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। टिप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया, वापस बुलर के पास। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग का दावित्व यहां पर चल रहा है। पावले वापस गेंदबाजी करने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर तैयार। काफी दूर से रनअप लेने का इरादा उनका हमेशा की तरह। काफी बेहतरीन रिदम, कंधे का इस्तेमाल खूब किया करते हैं।
और संयम बरकरार रखते हैं। देखो शुरुआत से ही टिपा उसी जगह के ऊपर है, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को खेलते समय काफी दिक्कत में बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, और वही वीक पॉइंट होने की वजह से उसी जगह के ऊपर टिप्पा रखते हुए माया जाल में फंसवा रहे हैं बल्लेबाज को, और यही वजह है एक के बाद एक गेंद निर्धाव चली जा रही है। पाहुले वापस कमेंट्री कक्ष की ओर से, और द विकेट गेंदबाजी जारी रखने के लिए तैयार, स्टंप्स के करीब से उठाकर मारने का प्रयास किया मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन गेंद चली गई। निर्धाव चली गई गेंद। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर गेंद खेल नहीं सके। कभी कभी अंदाज चुकता है, कभी कभी गेंद मिस हो जाती है, कभी कभी निगाहें गेंद के ऊपर होती नहीं, कभी कभी फुटवर्क होता नहीं, कभी कभी शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है, और उसका नतीजा देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 4 गेंदें निर्धाव डाल चुके पावले। 5वीं गेंद स्क्वायर अंपायर के बगल में खेल दिया, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, और कुल मिलाकर ओवर खत्म हो चुकी है। अभी लेखा जोखा यहां पर 12 गेंदें शेष, और 12 गेंदों के ऊपर 50 रन जीत हासिल करने के लिए आखिरी 2 ओवर की 12 गेंदें शेष और 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 50 रनों की जरूरत है। कभी कभी ऐसी बातें होती है। एक मोतबा ऐसा मुकाबला चल रहा था कि मैं कमेंटेटर के हैसियत से वहां पर मौजूद था, और मालवण के पप्पू कदम खेला करते थे। आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष थी, और 6 गेंदों के ऊपर 29 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद निर्धाव चली गई थी, लेकिन पप्पू कदम इतने बेहतरीन खेले कि वहां पर लोगों को लगा था कि यह मुकाबला मालवण की टीम हारेगी, लेकिन देखते ना देखते पप्पू कदम ने पूरी तरीके से आकर छा गए और अपने टीम को जीत हासिल करवा के दी। वक्त गुजर गया, लेकिन यादें शेष है, और लाइनमैन ने सगळ्यांनी थांबायचं है। वैसे ही संजय नागवेकर, गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाले डैजलिंग के कप्तान, उनका कॉल ड्रॉप हो गया था 6 रन के ऊपर, और कुड़ाल के मैदान के ऊपर उन्होंने 42 रन की पारी खेली थी। बेहतरीन क्रिकेट खेलकर गए थे, और सिर्फ खेले ही नहीं तो अपने टीम को जीत हासिल करवा के भी दी। कई खिलाड़ी ऐसे होके गए हैं। परेश बर्डे आईपीएल में अंपायरिंग किया करते हैं, और डैजलिन मापसा का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी होकर गए थे। सुजीत राणे, वो भी काबिले तारीफ खिलाड़ी थे अपने जमाने के, अभी काबिले तारीफ अंपायर है, वो भी गोवा के रहने वाले हैं। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में चली गई गेंद, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच के बाहर। 6 रन का इजाफा, 6 रन की सहायता से मंजिल को आगे ले जाते हुए। शुरुआत में बल्लेबाज इसी तरह की बल्लेबाजी कर पाते, थोड़ी सी साझेदारी बनवा पाते, तो जरूर गेंदबाज के ऊपर दबाव पैदा हो सकता था, लेकिन सुधीर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और उनको क्षेत्ररक्षकों की काफी मदद मिल पाई। नतीजा आपके सामने है कि एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होकर खेमे में लौटता हुआ देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसी में शाहिद जैसा आक्रामक बल्लेबाज बड़ी मछली जाले में फंसने की वजह से पूरी पारी चौपट हो गई। एक गाय मैदान के ऊपर आ रही है, इतनी खुशी के माहौल में झूमकर नाच रही है। अब घर में बैठकर टेलीविजन के ऊपर भी देखते होंगे, क्योंकि उस गाय को भी इतनी खुशी मिल रही है यह माहौल देखकर, और यही वजह है मुकाबला देखने के लिए मैदान के ऊपर मौजूद है, घर में नहीं गई है वो। जानवर को भी देखो कितनी अकल होती है। सिद्धेश की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, कारपेट को छूते हुए गेंद मिड विकेट क्षेत्र में चली गई। 1 रन की पूंजी। अभी यहां पर 10 गेंदें शेष है, और 23 गेंदों के ऊपर 43 रनों की जरूरत। 10 गेंदों के ऊपर 43 रनों की जरूरत। 10 गेंदें शेष और 10 गेंदों के ऊपर 43 रन जीत हासिल करने के लिए एमसीसी कातियाली टीम को। वापस गेंदबाज रफ्तार के साथ और द विकेट गेंदबाजी जारी रखने के लिए तैयार। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन की पूंजी हो सकती है।
मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक की तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण वहां पर बेहतरीन शरीर का संतुलन रख रहे हैं और वहां पर एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ रहा है खेलने के बावजूद बल्लेबाजों को। और उसी का पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं मिड विकेट बाउंड्री के क्षेत्ररक्षक को, जिनका नाम मालूम नहीं है, लेकिन रणझुंझार वैभववाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन उभर के बाहर निकल रहे हैं क्षेत्ररक्षक की हैसियत से। जगह पर रखकर खेलना चाहते थे, बिना सोचे बिना समझे खेलने का प्रयास किया, भाग्यशाली रहे, नहीं तो यहां पर विकेट खोकर वापस खेमे में लौटना पड़ता था। 8 गेंदें शेष है और 8 गेंदों के ऊपर 42 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। एमएमसीसी कात्याली टीम बहुत ही बढ़िया उभर कर बाहर निकली थी इस प्रतियोगिता के दौरान, लेकिन इस मुकाबले के दौरान जो उम्मीद लेकर दर्शक बैठे थे, उम्मीद ही रह गई, क्योंकि हाराकारी करके हर खिलाड़ी मैदान के बाहर लौट रहा है। कॉट होने का संभवतः वहां पर कोशिश जारी थी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद कोशिश में कामयाबी हासिल कर नहीं सके और नतीजा आपके सामने है कि वहां पर 1 रन पूरा करने का मौका था। कुल मिलाकर 7 गेंदें शेष और 7 गेंदों के ऊपर 41 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। कमेंट्री कक्ष के सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक चौकन्ने है, पहले प्रयास में उठा पाते, 1 रन में तब्दीली। अभी देखो लेखा जोखा मैदान के ऊपर जो कुछ चल रहा है, आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष, आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष और 40 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। या ठिकाणी मगाशी जे विकेटला बक्षीस जाहीर केली होती, 600 रुपये या ठिकाणी जमा झालेले आहेत। बक्षीस दात्याचा मनपूर्वक आभारी। नालासोपाऱ्याचे प्रतीक पाटील यांनी ते बक्षीस ठेवलेलं होतं, 600 रुपये त्यांनी या ठिकाणी जमा केलेले आहेत, मनपूर्वक त्यांचा आभारी। जो विकेट चली गई उसी के ऊपर निगाहें थी स्कोरर जी की और स्कोरर जी ने वहां पर काउंटिंग भी किया, लेकिन यहां पर कभी कभी इनामें दी जाती है और इनाम देने वाले को इतनी जल्दी रहती है, उसको ऐसा लगता है मेरा नाम पहला, मेरा नाम पहला। अरे मालवणीत म्हणत अशी, फावला तर फावला नाही तर बॉर्डर नाव रावला। मित्रांनो, त्याका एवढी घाय असता की वाघ मागे लागल्यासारखं तो येता आणि सांगता माझा नाव पहिला सांग। त्याच्यामुळे कधी कधी कॉमेंटेटर आणि स्कोरर कोमात जाता हो। त्यामुळे समजून घ्या, तुम्ही आमचे सगळे मित्र आहात आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने जा काय चालला तर चांगला चालला असं म्हणा, कायच हरकत नाही। पावले जोरदार धावता आणि हो चेंडू ऑफस्ट्रिकच्या खूपच बाहेर होतो, वलवून काढल्यान चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होऊ शकलो नाही। चेंडू मात्र बॅटच्या वरसून गेलो आणि जसो आंबो झाडावरसून पडता तसो धापकन विकेट कीपर त्या चेंडूच्या मागे इलो आणि हातात चेंडू उठवल्याने परत एकदा पावल्याकडे दिलो। पावलो परत एकदा हळूहळू पावला शतपावला टाकीत कॉमेंट्री कक्षात दिशान येता आणि या स्पर्धेत मात्र पावल्यान अतिशय सुंदर गोलंदाजी केल्यान परत एकदा धावत ऑन द विकेट चेंडू टाकण्याचा त्याचा मानस असा आणि जोरदार वलयल्यान, म्हणजे याय तडणेक नाही आणि त्याय तडणेक नाही, पण विकेट मात्र शाबूत ठेवल्यान, कारण चेंडू मात्र ऑफस्ट्रिकच्या खूपच बाहेर गेलो आणि परत एकदा विकेट कीपरने थैसर क्षेत्ररक्षणाचा दर्जो दाखवल्यान। आता या ठिकाणी मात्र किती धावा मिळतात थोड्या वेळात तुमका समजतील। एकच धाव काढली आणि कारण त्यांना माहिती आहे 2 जरी धावा काढले तरी सुद्धा परिणाम काय होऊ शकणार नाही। म्हणजे ह्याका म्हणतात फावला तर फावला नाही तर बॉर्डर नाव रावला। बाबा पंढरपुरात गेलो, इलो तरी वडे नाही तरी वडे, इलो तर गंगा पूजनाचे नाही तर 12व्याचे। पण काय असताना दोन्ही टीमी आमचेच असत, त्याच्यामुळे दोन्ही टीमी बद्दल बोलायचं झालं तर शब्द अपुरे पडतील, कारण टीमी आणून खेळवणं खावचा काम नाही हो।
कात्याली टीम सुद्धा अप्रतिमच होती आणि त्याला सपोर्ट करणारे सुद्धा अप्रतिम होते, कारण ते सगळे कात्याली गावातून इले, त्याच्यामुळे मैदानावरती एका वातावरणाची निर्मिती झाली. मित्रांनो, अप्रतिम संघ आणि त्या संघान या स्पर्धेमध्ये जान आणली असं म्हटलं तर वावगा ठरायचा नाही. त्यामुळे कात्याली संघाचे व्यवस्थापक असतील, कर्णधार असतील, गावकरी असतील, या सगळ्यांचा आनंदवाडी क्रिकेट क्लबच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार मानतोय. आणि ह्या ठिकाणी मात्र फलंदाजान घणाघाती फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक घडवत 4 धावा बोर्डाक लावलेले असत आणि रणझुंजार वैभव वाडीन मात्र या ठिकाणी विजयावरती शिक्कामोर्तब केलेलो असा. 36 धावांनी हो विजयश्री त्यांनी मिळवलो, 35 धावांनी विजय मिळवलो असं म्हटलं तर वावग्या ठराचा नाही. मित्रांनो, विजयी झालेलो संघ सुद्धा अभिमानाक पात्र असा आणि पराभूत झालेलो संघ सुद्धा वावा करूसाठी पात्र असा. कारण मित्रांनो, हार आणि जीत नाण्याचे 2 बाजू असत. MMCC कात्याली टीम सुद्धा ह्या स्पर्धेत अप्रतिम खेळली आणि त्यामुळेच रोई स्पोर्ट ज्या संघाकडे कृष्णा सातपुते सारखे दर्जेदार खेळाडू होते त्यांना त्यांनी भाईलो रस्तो दाखवल्यानी. ती गोष्ट तेवढी सोपी नाही. असा फक्त कालचो दिवस त्यांचा होतो, आजचो दिवस त्यांचा नाही होतो. मित्रांनो, भारतीय संघ ज्यावेळी जिका होतो ना त्यावेळी लोक नुसते उठान उठान नाचा होते, पण आता सध्या त्याचे दिवस नाही असत. त्याच्यामुळे जे उठा उठान नाचा होते ना ते थोडेसे नाराजीचो सूर लावताना दिसतात, एकाच क्रिकेट म्हणतात. आणि मित्रांनो, म्हणानच क्रिकेट अंधारून गोंधारून बघूचा असता आणि ता बघण्यासाठी तुम्ही येतास, तुम्ही खरे क्रीडाप्रेमी असास. त्यामुळे आनंदवाडी क्रिकेट क्लबच्या वतीने तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतोय आणि शब्द